हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुविस्टर्स। बच्चा ध्यान दीजिएगा, हमारे इस चैनल पे पर्टिकुलर हम 11-12 चला रहे हैं और नीट का क्लास मिल ही रहा है इसी में, प्लस बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का क्लास चल रहा है। जो आपके संपर्क में हो, जो इन क्लास से रिलेटेड हो, उनको ज़रूर चैनल शेयर करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो जब अच्छा लगा करे तभी लाइक करिए, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। जो लास्ट पॉइंट इसकी बची है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। हमने यहाँ तक पढ़ा दिया जितने एलिमेंट्री कैनाल थे, आई मीन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर चल रहा है। ये तो हम सिर्फ आपको ट्रायल के लिए सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए। अब हम फर्स्ट चैप्टर से 11th फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और 12th भी स्टार्ट कर देंगे। 11-12 हमारा स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यू फर्स्ट चैप्टर से अब हम लेके चलेंगे। और जितने लोगों को आप लोग जोड़ सकते हैं जोड़ के रख लीजिए, वो 11-12 और नीट के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सीएचएस प्रिपरेशन के लिए बच्चे अगर चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। प्लस ऐसा सिलेबस, जैसे आप लोग ये समझते हो कि ये सीएचएस में नहीं मिलेगा तो डाइजेशन क्या कुछ जगहों से हट जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डाइजेशन का चैप्टर अगर वहाँ है तो आप मिला लीजिए, वही चीज़ें आपको इसमें भी मिलेंगी। चलिए हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। तो जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं भाई, हमने कोई भी भोज्य पदार्थ को ले लिया, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, उसको हमने खा लिया, कूचा पीसा, ये है ना। क्योंकि डाइजेशन दो ही प्रकार से हो सकता है। उसमें एक विधि ये होती है मैकेनिकल, आई मीन फिजिकल, जिसमें काटना, कूचना, पीसना, चबाना, यही हो सकता है। दूसरा होगा केमिकल, आई मीन उसको जो बहुत कंपाउंड फॉर्म में है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, यही है एक डाइजेशन का रूप जो फिजिकल और केमिकल हो सकता है। अब इसमें एक चीज ये देखने को मिलता है कि जब हम दोनों डाइजेशन को देख रहे होते हैं तो वहां पे एक सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि यहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। डाइजेशन का सबसे बड़ा रोल क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारी पूरे बॉडी की एक्टिविटी जो कंट्रोल होती है मेटाबॉलिज्म से ही होती है। जैसे हमने भोजन को लिया, वो भोजन हम कर रहे हैं तो रोटी बड़े रूप में, या एक सेव खड़ा सा हम ले रहे हैं, पूरा सम्मा सेव है। अब उसको हम क्या करेंगे कि दांत से काटेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक सेव में मौजूद है प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, लिपिड है, क्या क्या है हमको नहीं मालूम। एक ग्लास दूध दिए, सेव दिए, रोटी दिए, दाल दिए, अंडा दिए, इतने चीजों को हमने दिया कि आप खाइए। और आप खाने के बाद क्या आपको मालूम है कि आप कहाँ से इसमें से प्रोटीन निकालोगे, कहाँ से विटामिन, कहाँ से लिपिड, मिनरल्स, ये सारी चीजें आप नहीं जानते हो कि कैसे निकालना होगा। अब इनमें से क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फिजिकल मेथड द्वारा कूचा पीसा चबाया जाता है। देन यहां से क्या होता है, उसके पार्टिकल जो कॉम्प्लेक्स है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, आई मीन वो स्टार्च में है तो उसको छोटे पार्ट में, कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकेराइड में, फिर ऐसे ही प्रोटीन है तो उसको अमीनो एसिड में, फैटी एसिड है तो उसको ग्लिसरॉल में, कहीं ना कहीं इन चीजों में तोड़ के लाया जाता है छोटे यौगिक में। देन इसके बाद इसके जो छोटे यौगिक है एक दूसरे से मिल के एक बड़े यौगिक, जैसे उनका प्रोटीन है ना, वो किसी सेव के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन है। अगर सेव को खा रहे हैं या अंडा को खा रहे हैं तो अंडे के अंदर का वो प्रोटीन है। लेकिन क्या उस प्रोटीन को डायरेक्ट हमारी बॉडी रिसीव कर लेगी? नहीं एक्सेप्ट करेगी ना। हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग कैसा प्रोटीन हमको चाहिए होता है, वो उनके सारे पार्टिकल को तोड़ के देन जोड़ेगी, और कैसा प्रोटीन हमारे लिए नीड है, कैसी एसेंशियल प्रोटीन हमारे लिए होगी, अमीनो एसिड, उसको बनाएगी। उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए उनका, उनके डीएनए को रख के ले जाके अपने सेल में ठूस देगी कि चलो इसका सेल मतलब डीएनए बन गया। ऐसा कुछ नहीं कर सकती ना, क्योंकि हमारे डीएनए कैसे हैं अब ये हमारी सेल जानती है, इसलिए उनके सेल के डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमारे अंदर मौजूद जो न्यूक्लियेसेस नामक एंजाइम होते हैं वो क्या करेंगे, उनको ब्रेक डाउन कर देंगे, सिंपल पार्टिकल में तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद उनको छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के यौगिकों में बदल देंगे। देन वो फिर से जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद जैसा हमारा डीएनए चाहेगा वैसा बनेंगे। ठीक है, तो ये होता है डाइजेशन का सारा मटेरियल जो हमने समझाया। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट अभी तक भोजन से निकल के पच चुका है उसको एब्जॉर्ब जो हमारी सेल और बॉडी करती है वो कैसे करती हैं, इसको हम समझाएंगे पूरे डायग्राम के मेथड से। पहले ये रिटेन हम दिखा दें, उसके बाद हम डायग्राम आपको दिखाएंगे। तो चलिए देख लीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये आप मत जानिए कि मतलब आप ये जान लीजिए कि डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है लगभग सभी पार्ट में, वैसे ही एब्जॉर्प्शन भी बॉडी के, आई मीन एलिमेंट्री कैनाल के सभी पार्ट में देखा जाता है। ये नहीं कि बस एक ही पार्ट में एब्जॉर्प्शन हो गया बाकी जगहों पे नहीं।
तो ये जान लीजिए कि माउथ में भी होता है एब्जॉर्प्शन, स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होगा और लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होगा। होता कैसे है? सर्टेन ड्रग्स, बहुत सारी जो दवाएं होती हैं, कमिंग इन कांटेक्ट, यानी दवा जब हम लेते हैं तो क्या होता है, यहां पे रखेंगे तो कांटेक्ट में आया ना, हमारे ओरल कैविटी के माउथ के कांटेक्ट में आया ना विथ म्यूकोसा। यहां आने के बाद हमारे मुंह में हमेशा लार, सलाइवा ये सब निकलते रहते हैं, चिपचिपा पदार्थ, तो उसके संपर्क में ये आता है। अब ये आपको समझ में, ये तो आ गया लार है, लेकिन वो लार या सलाइवा जो भी है हमारा पूरा, हमने ये बता दिया कि माउथ से लेके एनस तक की जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की लेयर है उसको म्यूकोसा कहा जाएगा, और म्यूकोसा चिपचिपा पदार्थ रिलीज करेगा। क्योंकि ये एक विंड है, यानी कि एक पाइप है, ये ऐसे पाइप हो गई, इस पाइप के अंदर ऐसे 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 अगर हम एक लेयर अंदर की तरफ दिखा दें तो इसी को बोला जाएगा म्यूकोसा। और ये म्यूकोसा हमेशा एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज करेगा, चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो, चाहे इस बीच में ही क्यों ना हो, ये आप याद रखिए। देन हम बात करेंगे कॉन्टेक्ट में जो ही आएगा, कॉन्टेक्ट विथ म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग, जो जीभ का नीचे जीभ यहां पे अंदर की तरफ होगा ना, तो वहां पे अगर हम बात करेंगे लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम, यानी कि वहां पे क्या होती है, ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। जैसे जो ही ये टंग को हम उठाएंगे, यहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज और स्किन के जस्ट नीचे एपिथेलियल लेयर के नीचे ब्लड की कैपिलरीज की लाइनिंग होंगी, वो सारी चीजों को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो यहाँ पे बात किसकी की गई, सर्टेन ड्रग्स, सर्टेन ड्रग्स, इसको यहां पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है। देन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये पॉइंट एकदम याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स, ड्रग्स के अलावा कुछ नहीं है ना, एक बार देख लेते हैं, हमारे उम्मीद से तो नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा। मेडिकल में ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लस ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रग्स ही सेलेक्ट किया जाता है और एब्जॉर्ब किया जाता है कहां, माउथ में, सॉरी। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर, सिंपल शुगर, दो चीज, पहला हो गया वाटर फर्स्ट, दूसरा हो गया सिंपल शुगर, तीसरा हो गया एल्कोहल, दारू पीते हैं ना, हाँ मैं एल्कोहलिक हूं, सॉरी, ये सब चीजें अलाउ नहीं होती, यूट्यूब पे रेस्ट्रिक्टेड होती है ना, तो ऐसी चीजों को बोलना परमिटेड नहीं है कि आप बोलें। लेकिन ये आप जान लीजिए, तो एल्कोहल की बात की गई, सिंपल शुगर है, वाटर है, इन तीनों की अगर हम बात करें तो इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्टमक में होता है। तीन चीजें याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्टमक में। देन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं सबका मेन ऑर्गन होता है एब्जॉर्प्शन करने वाला, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पॉइंट आपको एकदम नोट कर लेनी है, दिमाग में सेट कर लेनी है कि जो हमारा सब कुछ का एब्जॉर्प्शन या मेन न्यूट्रिएंट मटेरियल, जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन का मेन जो पॉइंट होता है या प्रिंसिपल ऑर्गन होता है वो कौन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, या आप समझ लीजिए कि ये सबको एब्जॉर्ब करने में सक्षम होता है। अभी दिखाएंगे इन सब का रोल, डायग्राम के तहत दिखाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर, यहां पे पूरी डाइजेशन क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, और जो बनता है डाइजेशन से फाइनल प्रोडक्ट, भाई फाइनल प्रोडक्ट यहां पे क्या बनेगा उसकी बात करेंगे, जिसको काइल बोला जाता है, यहां पे काइल बोलते हैं, काइल होता है यहां फाइनल प्रोडक्ट। इसके पहले वाले में स्टमक में हमने बोला था तो वहां पे क्या था, काइम था, काइम था। इसके पहले ओइसोफेगस में क्या था, बोलस था। बोलस के पहले क्या था, बोलस के पहले फूड डायरेक्ट था। भाई माउथ में क्या था, फूड ही था, फूड को लुगदी बना के बोलस में कन्वर्ट किया गया, फिर काइम और काइल, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का रूप होता है, टूट के जब जाता है पार्टिकल में तो काइल बोलते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे रोल सबका। इस काइल में बहुत सारे लिपिड और प्रोटीन होते हैं, इसलिए इसको काइल बोला जाता है। चलते हैं आगे। अब क्या है कि डाइजेशन इन इज कंप्लीटेड हियर एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का, सच एज ग्लूकोज, भाई टूट के छोटे यौगिक में बन चुका है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड जो लिपिड उपिड का रोल है, ईटीसी। अब सबके सब यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे यौगिकों में डाइजेस्ट हो चुके हैं।
आर एब्जॉर्ब, अब इनको क्या किया गया, एब्जॉर्ब थ्रू किसके, थ्रू द म्यूकोसा। म्यूकोसा कौन है, जितने भी लेयर हैं सबकी बात की गई, ये सब क्या है, यही तो है म्यूकोसा, अंदर की जो लेयर है इसी को हमने बोला म्यूकोसा। तो ये हो गया म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। अब ये म्यूकोसा एब्जॉर्ब करेगा और इनको पहुंचा देता है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं और लिम्फ में। कैसे, वो भी अभी हम डायग्राम में दिखा रहे हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का रोल देखें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस। कहाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन में तो एब्जॉर्प्शन अच्छा खासा वाटर का होता है, सम मिनरल्स के होते हैं और कुछ ड्रग्स के होते हैं। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वाटर का, मिनरल्स का, सम मिनरल्स, ये याद रखिएगा, पूछ देता है एंट्रेंस में। ड्रग्स, इन तीन का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, इनका कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जान लीजिए कि मेन होता है, ये मेन क्या होता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने वाला ऑर्गन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में किसका होता है, वाटर, सिंपल शुगर और एल्कोहल का होता है। माउथ में सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का होता है। देन अगर हम बात करें ये एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यू। जितने भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं वो पहुंच जाते हैं टिश्यूज में, विच यूटिलाइज। और टिश्यूज में आने के बाद, जैसे हमको यहाँ पे हाथ से काम करना है, आंख से काम करना है, दौड़ना है, तो वहाँ के टिश्यूज क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे प्रोटीन को, लिपिड को, फैट को, विटामिन को, और उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, जो एक्टिविटी होगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं, यानी कि भोजन के पचे हुए पार्टिकल को फैला देना। ठीक है। देन अगर हम बात करें द इजेशन ऑफ द फिकस, अब इसके बाद क्या है, सॉलिड मैटर जो होता है उसको कुछ पल के लिए स्टोर कर लिया जाता है रेक्टम में, और डिजायर के अनुसार या अर्ज के अनुसार उसको बाहर निकाला जाता है। भाई जब इस इंसानों की इच्छा होगी तब डिफिकेशन पे जाएंगे, फिकस को बाहर निकालेंगे और आउटसाइड करते हैं थ्रू किसके, जो ओपनिंग होती है एनस के थ्रू होता है, और इज अ वॉल्यूमेंट्री प्रोसेस। ये कैसी होती है, एक ऐच्छिक क्रिया होती है, वॉल्यूमेंट्री प्रोसेस होती है, एंड कैरीड आउट बाय द मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का एक विधि है। ठीक है, जैसे वॉल्यूमेंट्री, इनवॉल्यूमेंट्री के बारे में आप बताएंगे कमेंट में कि क्या होता है। चलिए जरा हम डायग्राम आगे दिखाते हैं आप लोगों को, जरा आप डायग्राम समझिए। हमने यहाँ पे कुछ चीज़ों को बताया ना, तो हम हर जगह बोल रहे थे डायग्राम दिखाएंगे, तो अब देखिए डायग्राम का क्या रोल है। और प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिए जिससे पूरा बेनिफिट आप लोग ले सकें। भाई आधे पे जाएंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, हम पूरा क्लास दे रहे हैं। ये मत समझिए कि आप अगर देखो सीबीएसई बोर्ड के लिए एनसीईआरटी तो बहुत दी बेस्ट है, हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो एंट्रेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए ये बेनिफिट है कि हम इंग्लिश में उनको जो मैटर है इंग्लिश में समझा रहे हैं, प्लस हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। प्लस आप अगर एंट्रेंस देना चाहेंगे नीट की, तो वहाँ हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूजन मत रखिए, इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो बेटर होगा। हमने पहले ही बताया था कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ फंक्शन काम करते हैं। हमने वहाँ फर्स्ट पे बताया था क्या, इंजेशन, इंजेशन बताया था। तो पहले क्या था, फूड को माउथ में लेना, इनटेक इनटू माउथ, यही था ना। तो यहां पे हमने इन चीजों को समझा दिया था। इंजेशन हो गया, इंजेशन के बाद क्या था, डाइजेशन था। डाइजेशन जिसमें भोज्य पदार्थ को क्या किया गया, कूचा गया, पीसा गया, चबाया गया और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा गया। ये प्रोसेस हमने बताया, जिसमें सारे पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल के इन्वॉल्व हुए। इसके बाद डाइजेशन जब हो जाता है तो होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। अब जरा ध्यान दो, मान लेते हैं ये हो गया माउथ, माउथ ने लिया फूड मटेरियल को, इसको कूचा, पीसा, चबाया। तो इंजेशन यहां पे जब ये लिया
तो ये विधि क्या थी, इंजेक्शन था, इसको हमने बोल दिया माउथ। ठीक है, माउथ से लेने के बाद जब सारी चीजें नीचे की तरफ चली गई तो वो जाके समझ लो कि यहाँ पे माउथ से हम बना दे रहे हैं अटैच, यहाँ थोड़ा सा अंदर की तरफ, ये हो गया सेल, ये हो गया सेल, ये है सेल, ये हो गई ब्लड विसेल्स, विसेल्स या कैपिलरीज आप समझ लो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे फूड मटेरियल आया, इसको कूचा गया, पीसा गया, चबाया गया, आई मीन पहले जब लिया गया तो क्या था, इंजेक्शन था, इसको हमने बोला माउथ में। जब इसको कूचा पीसा चबाया गया तो इसमें क्या हुआ, डाइजेशन हो गया, ये मान लो यहां तक आया, और ये क्या है, इंटेस्टाइन है, इसको हम कह दें इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन में जब ये आया तो यहाँ पे एकदम ये क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे आ गया है, डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे आ गया है। इस फूड का रोल अब समझो, यहाँ पे जो मौजूद फूड है, ये फूड के पार्टिकल क्या करेंगे, इंटर होने लगेंगे किसमें, इस कैपिलरीज में। इन कैपिलरीज में जब जाने लगेंगे तो इन्हीं कैपिलरीज में यहाँ से ऐसे ऐसे जाना शुरू कर दिए। तो अब क्या हो रहा है कि कैपिलरीज में जा तो रहे हैं, लेकिन उसके पहले कहीं न कहीं यहाँ पे मौजूद जो सेल्स थे, इन्होंने इनको लिया होगा, तब तो ये आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे जो मौजूद सेल हैं, पहले इस फूड पार्टिकल को ये सेल लेंगे, तब तो आगे बढ़ाएंगे। तो इस डाइजेस्टेड फूड को ये सेल क्या करते हैं, ले लेते हैं। लेने का मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे जो मौजूद न्यूट्रिएंट है, इस फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट है, इस न्यूट्रिएंट को यहाँ पे जो दीवार में सेल हैं, ये सेल क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करेंगे तो उनके पास ये पतली पतली ऐसी ऐसी लाइनिंग होंगी, जो बॉडी के बहुत सारे सेल्स में जाके ऐसे ओपन होती होंगी, जो बॉडी के बहुत सारे सेल्स में जाके ओपन होती होंगी। तो ये कैपिलरीज यहाँ पे हैं, ये कैपिलरीज हो सकता है किसी के हाथ में आती हो, तो कहीं पैर में जाती हो, कहीं सर पे जाती हो, कहीं इधर उधर, हर आर्गन में ये कैपिलरीज चारों तरफ से ऐसी फैली होंगी। तो यहाँ मौजूद जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, जब हम खूब बाइसेप वाला एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, मतलब जिम नहीं करना है, जब हम करेंगे तो मतलब करेंगे का मतलब ये है कि जब करेंगे तो बाइसेप अच्छा बन जाएगा। तो उस टाइम क्या होगा कि यहाँ पे हमको प्रोटीन की नीड ज्यादा होगी। किसकी नीड ज्यादा होगी, प्रोटीन की। अब हम खाएं बहुत सारा अंडा, यहाँ से न्यूट्रिएंट मटेरियल जो एग का है, वो प्रोटीन है, उसको एब्जॉर्ब किया गया, और ये कैपिलरीज लेके आई कहाँ तक, हमारे जो बाइसेप हैं, चेस्ट हैं, और जिस जिस जगहों पे हम मसल्स को निकालना चाहते हैं, वहां पे ये प्रोटीन की सप्लाई कर देंगी। तो ये सप्लाई कर जो रही हैं ये ब्लड की कैपिलरीज, इस विधि को कहेंगे एसिमिलेशन। क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। तो यहाँ फैला भी तो दिए, अब यहाँ पे पहुंच गया इन सबके पास, ये मटेरियल पहुंच गया। अब जो इनमें से बचा हुआ मैटर था, भाई इन सबसे तो सारी चीजें ले ली गई, सब कुछ वो हो गया। ये डाइजेस्टेड फूड के पास कुछ ऐसे भी मटेरियल होंगे जो अनडाइजेस्टेड होंगे। कैसे होंगे, अनडाइजेस्टेड होंगे या वेस्टेज होंगे। सॉरी, इसको क्या किया जाएगा, इसको यहां से नीचे की तरफ पास आउट कर दिया जाएगा। नीचे की तरफ पास आउट किया जाएगा, यहाँ पे जो होगा एक ओपनिंग आउटसाइड, उसको बोलेंगे एनस। इस एनस के थ्रू क्या किया जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है इसको शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये जो बाहर करने का प्रोसेस होगा इसको बोलेंगे, यहाँ एब्जॉर्प्शन हो गया, इसके बाद होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हो गया, और इसके बाद लास्ट वाली प्रोसेस होगी इजेशन, यानी कि शरीर से फीकस मैटर के रूप में जो शरीर से क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। जरा अब हम इसमें भी कैसी स्टेप होती है इन्वॉल्व, ये हम दिखा दें आप लोगों को। अब समझिए भाई, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन का एक और तरीका हम तगड़ा बता रहे हैं, जरा ये देखिए। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि जब हमने यहां से बात किया था, ये एलिमेंट्री कैनाल, ये हो गई, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, माउथ, स्टमक, ये वाली पूरी पोर्शन, चलिए ठीक है, कुछ इस ढंग से, ठीक है। चाहे यहाँ का सेक्शन कर लो, चाहे इधर ऐसे ऐसे क्वाइलिंग जो है, इस क्वाइलिंग का सेक्शन कर लेते हैं, चाहे इसका सेक्शन कर लेते हैं। इस सेक्शन को अगर हम कट करें तो कैसा दिखलाई देगा, कुछ इस ढंग से दिखलाई देगा। सॉरी, 4 लेयर दिखाना है।
और जो अंदर की तरफ होगा बेटा, वो अंदर की तरफ आपको ध्यान देना होगा कुछ इस ढंग से होगा। वो स्टमक के लिए भी होता है, इंटेस्टाइन के लिए भी होता है, ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा जाता है। ये होता है ना जो अंदर की लेयर होती है, इसी को तो बोला गया म्यूकोसा। ये हो गया म्यूकोसा, इतना क्लियर है। अब चलिए यहाँ हम इसकी बात करते हैं। जरा हम इसको थोड़ा अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहेंगे बड़ा करके। ये हो गया इसका डायग्राम, क्लियर। ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, आप कह सकते हो कुछ इस ढंग से ऐसे ऐसे बने होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसको बोला क्या गया, इनको बोला गया विली। क्या बोला गया, इधर से हम दिखा दें, विली या विलाई, ये है ना भाई, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं फिंगर की तरह, ऐसे ऐसे उभार टाइप के अंदर की तरफ। एक आपको हम पाइप दिखाना चाहेंगे, कोई पाइप होगा तो दिखा देते। ये देख रहे हैं इसके अंदर की ओपनिंग। चलिए अब ये देखिए, जैसे ये हो गया पूरा एलिमेंट्री कैनाल का एक पाइप, क्लियर। अब हम अंदर की तरफ देखें तो व्हाइट शाइनिंग आपको दिख रही होगी, और ये खांचे की तरफ ऐसे ऐसे अंदर थोड़ा आ जाइए जी। अब देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो समझ सकते हैं आप लोग, बस समझ लीजिए कि इसके बीच में ऐसे, या इधर की तरफ देखिए, ये है ना, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा। अगर हल्का सा भी व्हाइट दिखे कहीं से भी, चलिए कोई बात नहीं, तो ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है किनारे पे, आप समझ सकते हैं। चलिए, तो ये जो अंदर की तरफ व्हाइटिश दिख रहा है, इसे हम कह सकते हैं कि ये विलाई की ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो अंदर की तरफ बना हुआ है। इसका डायग्राम कैसा था, कुछ ऐसा हमने दिखा दिया, ऐसे 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 कुछ इस ढंग से। इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ये है विलाई। अब इसमें कुछ और भी हमको डायग्राम देखना होगा, दिखा रहे हैं आप लोग, एकदम कंटिन्यू बने रहिए, ये वीडियो बहुत तगड़ा होगा बच्चा आप लोगों के लिए। ये जो बाहर की लेयर है, बाहर जो है ये क्या है, म्यूकोसा है। इसको क्या बोला गया, म्यूकोसा, म्यूकोसल लेयर है ना। अब क्या है, इसी पे म्यूकोसल एपिथेलियल या एपिथेलियल मेम्ब्रेन भी होता है। इस पे क्या होता है बेटा, एक और होता है जिसको बोलते हैं म्यूकोसल एपिथेलियल। ग्रीन वाला जरा दीजिएगा, म्यूकोसल एपिथेलियल, म्यूकोसल एपिथेलियल। ये हो गया म्यूकोसल एपिथेलियल मेम्ब्रेन। इसी के ऊपर कुछ ऐसे हैं भाई। एपिथेलियम का मतलब ये होता है कि चारों तरफ जो आउटर लेयर कहीं भी हो, चाहे वो अंदर से हो चाहे वो बाहर से कवरिंग हो, वो एपिथेलियम ही होती है। जैसे ये एपिथेलियम है, हमारे गट की जो जितना माउथ वाला अटैचमेंट वाला पार्ट है वो सब एपिथेलियम है। बाहर से भी एपिथेलियम, अंदर से भी, जितना कवरिंग वाला पार्ट होता है जो ढका रहता है वो एपिथेलियम होती है, याद रखिएगा। कुछ इस ढंग से यहाँ पे भी ऐसे, ठीक। अब इसमें आपको एक कहानी बताएंगे। अभी आप इंटेस्टाइन की कुछ पोर्शन को पढ़ के आए हैं, तो ये हो गया विलाई, और विलाई के ऊपर भी एक विलाई की तरह स्ट्रक्चर या विली की तरह आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन बड़ा बड़ा नहीं है। कैसा है, बहुत छोटा छोटा है ना। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये छोटा है सर जी, तो माइक्रो होगा। तो माइक्रो है तो विली हम जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि माइक्रो विली हो गया। क्योंकि ये बड़ा वाला विली है तो ये छोटा छोटा विली है। इसमें ऐसे 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 स्पेसेस इतना क्यों बने हैं, क्योंकि इसको क्या मिल सके, एक सरफेस एरिया मिल सके जिससे एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। इससे इसको एक अच्छा खासा सरफेस एरिया प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाता है, जिससे अच्छी एब्जॉर्प्शन कर सके। बीच बीच में यहीं पे आप लोग समझ रहे हो गोबलेट सेल, ग्लोबलेट सेल अभी आप लोग पढ़ के आए हो, यही है गोबलेट सेल, क्लियर। एपिथेलियल मेम्ब्रेन पे ही गोबलेट सेल भी पाए जाते हैं। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ चीजें को देखेंगे। यहाँ क्या है, कुछ ऐसी एक डायग्राम आपको दिखलाई दे रही है। ये डायग्राम ऐसे होते हुए आगे की तरफ ऐसे चली गई है, ठीक। जो रेड कलर से हम बना रहे हैं बेटा, इसको आप ये जान लीजिए कि ये आर्टरीज है, आई मीन प्योर ब्लड की कैरीज करने वाली। आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड कैरीज करती हैं कुछ इस ढंग से। ये आर्टरीज एक प्रकार की प्योर ब्लड कैरीज कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे मिल जाएंगी, जहाँ पे जाके जब मिल जाते हैं ब्लड के विशेष, उसको बोलते हैं क्या, उसको हमेशा बोला जाता है
कैपिलरीज। अब यहाँ पे एक ब्लैक कलर का हम आपको ड्रा करके दिखा दे रहे हैं। ये ब्लैक कलर का जो होगा बेटा, ये हो गया वेन्स। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपको हम एकदम टॉपिक क्लियर कर देंगे कि कैसे डाइजेशन होता है और कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, हमारे माइक्रोबिलाई का क्या रोल होता है। ये है माइक्रोबिलाई का अल्ट्रा स्ट्रक्चर बेटा। अब देखो हमारे पास भाई वो तो है नहीं, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम इस पे आप लोगों को इतना फोकस करके आप लोगों को दे रहे हैं कि इससे बेटर आपको कहीं नहीं समझ में आएगा, ये जान लीजिए। अब ये ध्यान दीजिए कि आपके बुक में जो डायग्राम दिया है उसको अगर आप स्टार्टिंग वाले डायग्राम को देखेंगे तो यही चीज समझाया है बेटा। ये देखो, ये रेड वाली हो गई आर्टरीज, ये हो गया वेन्स। यहां से प्योर ब्लड की सप्लाई हो रही है और जो भी चीजें यहाँ पे, अब जैसे ये चारों तरफ हमारे इंटेस्टाइन में ऐसे चारों तरफ फूड के मटेरियल आ रहे हैं ना, न्यूट्रिएंट मटेरियल। इस न्यूट्रिएंट मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए ये बहुत सी चीजों का सिक्रीशन करता है। ये ब्रश बॉर्डर बोला जाता है ना, एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर लाइन। तो एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर क्या करता है, और ये गोल ब्लड सेल मिलकर इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करते हैं या म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, जिससे उन फूड मटेरियल को क्या किया जाता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट करके पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद वो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मौजूद क्या होगा, फूड, यहाँ पे जो फूड होगा, इस फूड को ये क्या करेंगे, धीरे से एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद ये इधर की तरफ पहुंचा देंगे, आई मीन जो ब्लड के वेसल्स हैं, कैपिलरीज है, उनमें ये पहुंचा देंगे फूड मटेरियल को। और ये क्या करेंगे, जब इनको पहुंचाया जाएगा फूड मटेरियल, तो वहां सेल में बहुत बड़ी एक फंक्शन चलती है कि ये तभी फूड देंगे जब इनसे ऑक्सीजन निकलेगा। ये जब उनको ऑक्सीजन देगा तो ये ऑक्सीजन जाएगा फूड मटेरियल के साथ, वहां पे क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा, जिससे बहुत सारी एनर्जी मिलेंगी, एटीपीज मिलेंगे। उस एटीपी को यहाँ की एक्टिविटी के लिए क्या किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्य करने में ऊर्जा भी बहुत सारी खर्च होती है। तो वहां पे मौजूद जो एटीपी मिलती है उसको भी ले लिया जाता है। आप लोग ये वाला पढ़े होंगे, C6H12O6 प्लस O2, और इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यही एनर्जी क्या है, यही एनर्जी तो एटीपी होता है। तो ये रोल यहाँ पे ही दिखलाई देता है। यही सब सेल्स होते हैं, छोटे छोटे, हर सेल्स में फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं बेटा। अब देखो आगे क्या है, अब इसमें बहुत सी चीजों को क्या किया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, फैट के पार्टिकल होते हैं, जो लिपिड के पार्टिकल होते हैं, जिसको इजीली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये जो लिपिड के पार्टिकल होते हैं, ये टूट जाते हैं छोटे छोटे कण में। उस छोटे छोटे कण को बोला जाता है मिसेल्स। ये होते हैं मिसेल्स, मिसेल्स होंगे, और इस मिसेल्स को छोटे छोटे पार्टिकल में बनाने के बाद ये कण हो जाते हैं लिपिड के कोटेड। लिपिड के कोटेड हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल, और छोटे पार्टिकल में टूटेंगे और अंदर की तरफ ये चले जाएंगे। और क्या रूप होगा इनका, आगे हम और भी चीजों को बताएंगे। अभी आप एंड तक बने रहिए वीडियो में, क्योंकि उन सबका रोल अगर आपको जानना है तो आपको एंड तक बने रहना होगा। ये जो यहां पे एडजस्ट नहीं हो पाते, इनमें डाइजेस्ट नहीं हो पाते, वो चले आएंगे इसके पास। और ये जो है, ये होता है किसका, ये लिम्फ का पार्ट है। ये एक लिम्फ जो विसेल्स है, लिम्फ आप लोग जानते होंगे। अब ये लिम्फ यहां से ऐसे चला जाएगा। जो लिम्फ में ट्रेवल कौन करता है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये ट्रेवल करती है लिम्फ में। आई मीन जो हमारी लसिका होती हैं, ये इसमें WBC वाले पार्ट्स जो होते हैं वो इसी में ट्रेवल करते हैं बेटा। तो बहुत सी चीजों को क्या किया जाता है, इसमें ले लिया जाता है। ये जो किसके पार्ट होते हैं, हमारे लिम्फ के पार्ट होते हैं। लिम्फ के ये पार्ट ऐसे ही सारे सेल से ऐसे गुजरे रहेंगे विली के पास, और जहां जहां विली का प्रोजेक्शन होगा वहां ऐसे ये भी अपनी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर को निकाले रहेंगे, जिसमें क्या करेंगे कि जो मटेरियल इन कैपिलरीज में नहीं जा पाती हैं उनको ये अपने पास रख लेंगे। यहां रखने के बाद कुछ मटेरियल को ये छोटे कण में कन्वर्ट करके फिर से कैपिलरीज में भेज देंगे और चीजों को लेकर ट्रेवल करते रहते हैं। तो ये क्या होता है, जब इसकी बात करेंगे, इसे बोला जाता है लैक्टियल, LEACTAL होता है क्या, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जरा देख लीजिएगा आप लोग, 1 मिनट हम देख ले रहे हैं। LACTEAL,
ये LACTEAL, लैक्टियल इसको बोला जाता है। तो ये थी पूरी डायग्राम जो इसकी सेक्शनिंग की थी। अब इसमें क्या चीज़ें कैसे ऑब्जर्व की जा रही हैं उसको हमने अभी आप लोगों को बताया कि पूरा कंप्लीट करा दिया। कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं तो देख लेते हैं क्या इसमें कुछ प्रोसेस और भी रह गया है या नहीं। हमारे उम्मीद से तो हमने जो इंटेस्टाइन में यहाँ पे बताया गया था सारी चीज़ों को आप लोगों को बता दिया बेटा। चलिए कुछ चीज़ें हैं उसको हम दिखा दे रहे हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ हम देखेंगे कि ये तो हो गया हमारा विलाई। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हमारी इंटेस्टाइनल पाइप हो गई, ये इंटेस्टाइनल पाइप हो गई, और ये हमारे फूड मटेरियल, ये हो गया फूड मटेरियल। ठीक है, इस फूड मटेरियल में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने बताया था, सेव, संतरा, अंगूर, अनार, केला, और जो भी चीज़ें हम खा रहे थे वो सारी चीज़ें। और ये हो गए हमारे विलाई, ये है म्यूकोसा के मेम्ब्रेन मौजूद है इसके ऊपर, ये विलाई है, और विलाई के ऊपर कुछ इस ढंग से ऐसे ऐसे ब्रश बॉर्डर। देखो यहाँ पे रोल बहुत अच्छी चीज़ें समझने की हैं कि इस फूड मटेरियल में प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, लिपिड होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा और वाटर होंगे। तो इनको डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन का रोल यहाँ हमको समझना है बेटा। तो कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है, जैसे यहाँ पैसिव, एक्टिव और फैसिलेट। ट्रांसपोर्ट की एक मेथड होती है जो आप लोग बॉटनी में ही पढ़ेंगे, बट यहाँ हम समझा देंगे आप लोगों को थोड़ा सा कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक ऐसा होता है रोल जो किसी भी मटेरियल को सेल के पास तक पहुंचाने में मदद करता है, सेल के अंदर तक पहुंचाने में मदद करता है। ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में तीन चीजें होती हैं, एक पैसिव होता है, एक एक्टिव होता है, एक फैसिलेट होता है। ये तीन चीजें समझ में आई? तो अब जरा यस कर दीजिएगा, अगर समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिएगा। अब हम आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे। देखिए यहां पे हो गया बेटा, ये एक सेल का मेम्ब्रेन हो गया, क्योंकि हम लोगों के सेल में वाल तो होगा नहीं, मेम्ब्रेन ही होगा। ये हो गई अंदर की तरफ सेल। ठीक, इस सेल की मेम्ब्रेन यहां हम समझेंगे। यहां पे मौजूद है ये फूड मटेरियल, ये है फूड मटेरियल, ये हो गया फूड मटेरियल। फूड मटेरियल हमेशा याद रखना अंदर की तरफ जाने के लिए कोशिश करेंगे। पानी भी यहाँ पे होगा, वाटर भी होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि सब जाना चाहेंगे। तो इसमें पैसिव, एक्टिव और फैसिलेट समझने का मेथड क्या है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जो हम लोगों का मेम्ब्रेन होता है ना, वो बाइलिपिड का होता है, इसे बोला जाता है फास्फोबाइलिपिड लेयर। बाइलिपिड लेयर होता है, फास्फोबाइलिपिड लेयर कुछ इस ढंग से ऐसे बना होता है डायग्राम। कुछ ऐसे डायग्राम का मतलब ये होता है कि फास्फोबाइलिपिड इधर की तरफ जो होता है वो ऐसा बना रहेगा कि जैसे डालडा घी या देसी घी। डालडा घी या देसी घी का मतलब क्या होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है फोबिया आप लोगों को मालूम होगा, कुत्ता काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। वैसे ही इनमें क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक अगर नेचर हो जाए तो ये पानी को यहीं पे एब्जॉर्ब करने लगेंगे, इसलिए ये सब कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। ये सब हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे तो पानी इनके पास सटने नहीं पाता है, ये रोल होता है। चलो उसका रोल हम जब आपको बॉटनी पढ़ाएंगे तो वहां पे कुछ टॉपिक आएगा, उसमें हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे बेटा। पहले हम इन चीजों को समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें जो ये फूड मटेरियल हैं, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये फूड मटेरियल डायरेक्टली अगर यहाँ से इसमें चले आए, यहाँ पे मौजूद जो फूड मटेरियल है ये डायरेक्टली अगर चले आए इस सेल के अंदर, तो ये समझ लो सिंपल डिफ्यूजन। ये कैसा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का मतलब हुआ सिंपल डिफ्यूजन कब होगा भाई, आपको एक बात बता दें, नींद कब आएगी, जब आप गहरे नींद में हो, जब आप एकदम थके हो तब नींद ज्यादा आएगी। पढ़ने की इच्छा ज्यादा हो तब आप पढ़ पाओगे। खुशबू कब आएगी, जब परफ्यूम मारा जाए। तो जब हायर कंसंट्रेशन बाहर होगा तो इसमें जोर लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। जब फूड मटेरियल का न्यूट्रिएंट ज्यादा यहाँ पे है तो वो खुद ब खुद अंदर की तरफ चला आएगा। यह है सिंपल डिफ्यूजन। मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, एमिनो एसिड के कुछ पार्ट्स क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि एकदम आसानी से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले आएंगे, क्योंकि सेल में भोजन नहीं है और बाहर की तरफ जो हमारे इंटेस्टाइनल वैक्यूल मौजूद है
ल्यूमेन है उसमें भोजन के न्यूट्रिएंट हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, इसलिए उसको बोलेंगे पैसिव। जहां पे कोई एक्टिविटी ना हो, मेहनत ना हो, आसानी से वो ट्रेवल करके यहाँ पे चलाए। पहला ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे बेटा, क्योंकि बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं है। फिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक का मतलब होता है जो इसको लाइक करे, लव करे। हाइड्रोफिलिक यानी इसको पानी को लव करे, तो इसका रोल यहां नहीं है। यहां हम दिखाएंगे हाइड्रोफोबिक, मतलब वो जल को दूर करके रख रहे थे। अब देखो यहां पे चाहिए फैसिलिटीज। फैसिलिटीज हमको दिखाना है बेटा। भाई फैसिलिटीज एक हमने पहले ये ध्यान देना कि पहली जो प्रोसेस थी पैसिव वाली हो गई, क्योंकि भोजन डायरेक्ट चलाया। भोजन का मतलब न्यूट्रिएंट मटेरियल डायरेक्ट चलाया, ये हो गया पैसिव, और यही है सिंपल डिफ्यूजन। दूसरी तरफ हम बात करेंगे एक्टिव की। जब यहां पे मौजूद कुछ चीजें स्मॉल अमाउंट में हो, कैसे हो? स्मॉल अमाउंट में हो, और इसकी रिक्वायरमेंट सेल को हो, लेकिन उस सेल में भी चीजें मौजूद हो और बाहर भी मौजूद हो, सेल में थोड़ी ज्यादा हो और बाहर थोड़े कम हो, तो क्या होगा? भाई आपको अगर नींद नहीं आ रहा है तो आपको जबरदस्ती लोग सुलाएंगे, यही होगा ना। पढ़ने की इच्छा नहीं है, जबरदस्ती पढ़ाएंगे। खाने की इच्छा नहीं है, पेट भरा हुआ है, तो जबरदस्ती लोग खिलाएंगे। और ऐसी स्थिति में आपका भी एनर्जी खर्च होगा, उनका भी एनर्जी खर्च होगा। समझ में आया? अगर आपको दौड़ने की इच्छा नहीं है, जाने की इच्छा नहीं है, जबरदस्ती लोग भगाए जा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी खर्च हो रही है। तो वही चीज यहां पे क्या होता है एक्टिव वाले मेथड में, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्टिव वाले में ये होता है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम हो गया, Na हो गया, मोनोसैकेराइड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट कुछ हैं, इन सबको क्या किया जाता है अंदर सेल में जब भेजा जाता है तो उसके लिए बहुत एनर्जी की नीड होती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसको यहां से प्रेशर के साथ अंदर भेजा जाएगा। इसलिए उसको बोला जाता है कैसा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन? इलेक्ट्रोलाइट और मोनोसैकेराइड्स के कुछ पार्टिकल होते हैं। जब किसी भी मैटर को हम यहां से धक्का मार के अंदर की तरफ भेजें और इसकी इच्छा अंदर जाने की ना हो, और ऐसी स्थिति कब बनेगी? जब यहां पे ऑलरेडी कोई भरा हुआ हो, तभी हम धक्का मार के अंदर भेजेंगे। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब हम इनको धक्का मार के भेज रहे थे। बेटा ध्यान देना एकदम अच्छे से, नहीं कभी लाइफ में नहीं आएगा। दूसरी चीज अब ध्यान देंगे कि जो ये मेम्ब्रेन होती है, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, सेल की मेम्ब्रेन हमेशा क्या होती है कि इसमें प्रोटीन के भी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक लेयर पाए जाते हैं। कहीं कहीं ऐसे ऐसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाए जाते हैं प्रोटीन। जो हमारा ये सेल का मेम्ब्रेन होता है, इस पे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन पाया जाता है। अब देखो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन का क्या रोल होता है। ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं, ये एक प्रकार से मान लो कि कैसे होते हैं, जो मक्खन होता है, बटर होता है, उसकी तरह। बटर में ऐसे कोई चीज डालो, वो तुरंत उसको रिसीव कर लेगा और रिसीव करके इधर की तरफ ऐसे पास आउट कर देगा। तो सेम चीजें क्या होती हैं, जो ऐसी चीजें यहाँ अंदर आने के लिए सक्षम नहीं होती, प्रोटीन के ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं, प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं। वो प्रोटीन के पार्टिकल अब क्या होंगे कि यहाँ से ट्रेवल करा के, इसके अंदर से ट्रेवल करा के इसमें से अंदर की तरफ भेज दिए जाएंगे। तो यहाँ से वो आ नहीं पाए, प्रेशर दिया नहीं गया, इनको एक अलग से रास्ता क्या किया गया? प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ फैसिलिटी दी गई, उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई कि यहाँ पे जो मौजूद मटेरियल है वो इस विधि से नहीं जा पा रहे हैं, इस विधि से नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको एक नई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई कि बाहर जो मौजूद मटेरियल वो अंदर चले जाए। जैसे मिसल्स बना था ना, वही मिसल्स कुछ लिपिड को और कुछ प्रोटीन के छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, जिसको काइल ही बोलते हैं। वही चीजें जो हमने अभी बताया था ना, एक मिनट हम देख ले रहे हैं थोड़ा सा, हमने वही बोला कि उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन के ही पार्टिकल होते हैं। हाँ, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इनसॉल्युबल मटेरियल होते हैं, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं ब्लड कैपिलरीज में। वो आगे चल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में मिसल्स के टूट जाते हैं, और इनको क्या किया जाता है कि बाद में रिफॉर्म्ड किया जाता है। इनको इन्हीं मिसल्स को रिफॉर्म किया जाता है, जिसमें कुछ लिपिड के पार्टिकल्स यानी कि मिसल्स रहेंगे और प्रोटीन रहेंगे। ये रिफॉर्म होने के बाद प्रोटीन बन जाएंगे, और ये क्या होते हैं कि यहाँ रुकेंगे नहीं, इनको एक फैसिलिटी अलग से प्रोवाइड की जाएगी, अलग से पैथ बनाया जाएगा। तो इस प्रोटीन के इस पैथ के द्वारा जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेल मेम्ब्रेन में एक लेयर प्रोटीन का है, वहां से एक रास्ता बनाया जाएगा जिसको फैसिलिटेट कहते हैं,
तो यहाँ पे ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को अपना के वहां से स्पेशल ये अपना पैथ बनाएंगे, उनसे कोई और नहीं जाएगा, ये ही सिर्फ यहाँ से ट्रेवल करके सेल के अंदर आ जाएंगे। अब बताओ बेटा आप लोगों को ये कैसा लगा? आप कुछ चीजें और देख लीजिए, जैसे फ्रक्टोज है, एमिनो एसिड है, फ्रक्टोज और एमिनो एसिड प्रोटीन के वही पार्टिकल और फ्रक्टोज के पार्टिकल, इनको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, देन है वाटर, वाटर को ऑस्मोटिक ग्रेडियंट दिया जाता है, मतलब यहाँ ज्यादा अमाउंट में पानी है, अंदर कम है, तो वहां से ऑस्मोसिस के विधि के द्वारा अंदर चला आएगा। बाकी चीजें हमने समझा दी, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि एंट्रेंस में ये नीट के आता है। चलिए, हमने ये चीज को एकदम 1 by 1 कंप्लीट किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।